Assalamualaikum. Today's lecture will be discussed वेक्टर वैल्यूड फंक्शन मोशन इन स्पेस कैलकुलस 3 का आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हमने वेक्टर वैल्यूड फंक्शन एंड मोशन इन स्पेस को डिस्कस करेंगे। हमारे पास है दोज फंक्शंस हुज डोमेन इनपुट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड दे गिव्स आउट अ सेट ऑफ वेक्टर्स। हमें कह रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन गिवन होगा जिसमें हमने क्या करना है, डोमेन यानी कि हम उसमें रियल नंबर्स की पुट करेंगे, वो हमें क्या देगा, आउटपुट देगा सेट ऑफ वेक्टर्स की। वो हम इसमें क्या टू डिमेंशंस एंड थ्री डिमेंशंस को भी डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास टू डिमेंशंस अगर होगा तो हम उसमें एफ ऑफ जी आई प्लस जी ऑफ टी जे यूज़ करेंगे। एंड थ्री डिमेंशंस अगर हुआ तो हमारे पास थ्री डी में हम थ्री डिमेंशन को इससे रिप्रेजेंट कर दिया, थ्री डी से एफ ऑफ टी आई प्लस जी ऑफ टी जे प्लस एच ऑफ टी के आ जाएगा। लेकिन ये जो हमारे पास टी है ये हमारे पास क्या है, एक पैरामीटर गिवन है। जैसे हम देख लें हमारे पास, इसको अगर हम एक और मेथड से भी समझ लें कि हमारे पास क्या है, वेक्टर फंक्शंस गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास वेक्टर फंक्शन गिवन है जो कि हमारे पास ये क्या है, बी वेक्टर कह लें इसे। ठीक है, इसे हमने क्या दिया है, इनपुट देंगे रियल नंबर्स की। ठीक है, ये हमने नंबर्स ऑफ इनपुट आ गया है जो कि हमारे पास क्या है, टी है। और ये जब हमारे पास आउटपुट आएगा, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आउटपुट में वेक्टर्स वी वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, इनटू टी आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास टी है ये कोई सा पैरामीटर है, यहाँ पे हम इससे मतलब हमारे पास यहाँ पे वक्त हो सकता है, कोई जाविया आ सकता है, या कोई सा पैरामीटर हम इसकी जगह पे टी की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम जो भी यहाँ पे यूज़ करेंगे तो यहाँ पे जैसे अब टी है तो यहाँ पे भी टी होगा। लेकिन अगर हमने टी की जगह पे कोई और पैरामीटर, फॉर एग्जाम्पल हम यू यूज़ कर लें, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, यू आ जाएगा और यहाँ पे भी यू होगा। तीनों में ही टू डिमेंशन है तो दोनों में ही, थ्री डिमेंशन है तो तीनों में ही, मतलब पैरामीटर एक ही यूज होगा, लेकिन हम पैरामीटर कोई सा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हम इसकी एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। हमारे पास इसकी एग्जांपल है, आर वेक्टर ऑफ आर टी इज इक्वल टू कोस टी इन आई प्लस साइन टी जे प्लस टी के। ठीक है, हमने क्या करना था कि रियल नंबर्स के हमने क्या करना है, डोमेन इसमें पुट करते जाएंगे, टी की जगह पे हमने क्या करना है, वैल्यूज पुट करते जाएंगे, रियल नंबर्स पुट करेंगे, तो हमें क्या आगे जो है गिवन जो नंबर्स मिलेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे, उनसे हमने क्या करना है, ग्राफ ड्रा करेंगे। तो ट्राई करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। जैसे हमने क्या कर ली, हमारे पास यहाँ पे टी है, ठीक है, और इधर हमारे पास आ जाता है आर वेक्टर, वेक्टर ऑफ आर टी आ गया हमारे पास। ठीक है, और ये इक्वेशन जिसके गिवन है, मतलब ये वाली इक्वेशन समझे यहाँ पे आ गई है। और अब हमने यहाँ पे टी में अगर हम रियल नंबर पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जीरो पुट करते हैं टी की जगह पे। ठीक है, तो कोस जो है टी यानी कि कोस जीरो पे हमें क्या आंसर देता है, वन आंसर देता है, वन आई आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और प्लस साइन हमें जीरो पे क्या आंसर देता है, साइन जीरो पे हमें जीरो आंसर देता है। ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाता है, जे आ जाएगा, प्लस टी हमें जीरो पे जीरो आंसर आ जाएगा उसका। तो ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, हम नेक्स्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं पाई ओवर टू। ठीक है, पाई ओवर टू भी हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स है, 19 आ जाता है। ये हमने पाई ओवर टू जब इधर पुट करेंगे तो हमें कोस 19 पे हमें क्या आंसर देता है, जीरो आंसर देता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जीरो हो जाएगा। साइन पे हमें क्या आंसर देता है, वन आंसर देता है। ठीक है, और टी की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई ओवर टू आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे माइनस के पाई पुट कर लेते हैं। माइनस के पाई पुट करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, कोस पे हमारे पास माइनस के वन आ जाता है। ठीक है, साइन पे हमारे पास क्या आता है, जीरो आ जाता है, और टी पे हमारे पास क्या आता है, पाई आ जाता है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे हमने क्या पुट किया, माइनस के पाई पुट किया है। ठीक है, अगर हम एक और नंबर ले लें, मतलब एक और पुट करके देख लेते हैं, टू पाई पुट कर लें। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या पुट किया, टू पाई। टू पाई पे कोस हमें क्या आंसर देता है, वन, साइन हमें जीरो, और टी हमें टू पाई देगा। ठीक है, तो अब हम अगर इसका ग्राफ ड्रा करें, हमारे पास थ्री डिमेंशनल है, तो हमने ये क्या किया है, ये हमारे पास थ्री डिमेंशन का हमने क्या कर लिया,
3 एक्सिस ड्रॉ कर लिए। ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, वाई है, और ये हमारे पास क्या है, जेड है। अब अगर हम ग्राफ ड्रा करें अपना, तो हमारे पास ये क्या है, फर्स्ट वाली उसमें हमें सिर्फ एक्स हमारे पास 1 है, वाई और जेड जो है वो क्या है, 0 है। तो ये हमारे पास यहाँ पे समझ ले 1 आ गया, यहाँ पे हमारा एक पॉइंट बन गया 1 0 0 का, ठीक है, ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। सेकंड हमारे पास क्या है, y हमारे पास 1 है और z हमारे पास क्या है, π/2 है, ठीक है। y पे हमारे पास 1 है, ये यहाँ पे समझ ले 1 आ गया हमारा एक, ठीक है, और यहाँ पे कहीं हमारे पास ये क्या आ रही है, इसकी π/2 आ गया है, ये हमारा क्या आया है, π/2, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बनेगा, माइनस के पाई पे देखें तो माइनस का 1 है एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस को यहाँ से ड्रा करें, माइनस का 1 लेना हो तो ये हमने क्या किया है, ये आ गई है, ठीक है। इधर हमारा कोई माइनस के 1 का पॉइंट आ गया है एक्स एक्सिस पे, और वाई हमारे पास 0 है, और जेड हमारे पास क्या है, पाई है, जो कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाती है, यहाँ पे कहीं पे हमारे पास एक पाई लाई कर रही है, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, पाई आ गया। लास्ट पॉइंट है हमारा, इसमें हमारे पास एक्स जो है वो 1 है, ठीक है, ये ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ है, और 2 पाई है हमारे पास जेड पे, तो 2 पाई हमारे पास जो है जेड पे यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसके जो पॉइंट्स को जब मिलाएंगे, जो बाहर वाले पॉइंट्स होंगे उन्हें हमने मिलाना है। तो ये पॉइंट हमारे पास इससे मिलेगा, ठीक है, ये इधर, ठीक है, तो ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ से ये वाली जो लाइन है फिर यहाँ पे मिलेगी, ये हमारे पास हेलिक्स का जो है ना ग्राफ बन जाएगा, मतलब आगे आगे पॉइंट हम बनाते जाएंगे ना, तो ये हमें इस तरह की शेप देते जाएगा आगे आगे, ठीक है, एक सिलेंडर नुमा हेलिक्स का तो पता ही होगा, ठीक है। तो वो हमें क्या करना है, ये हमारे इस तरह का कुछ ग्राफ बन जाएगा। आई होप यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा कि हमने किस तरह के, हमने एक डोमेन पुट करते जाना, रियल नंबर्स की जो हमें नंबर्स आगे गिवन होंगे, सेट ऑफ नंबर्स हमें मिलेंगे, वेक्टर्स मिलेंगे हमें सेट ऑफ, वो हमारे उससे हमने क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। यहाँ तक हमारा एग्जाम्पल क्लियर है, तो हम नेक्स्ट अपना टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डेरिवेटिव वेक्टर वैल्यूड फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसकी एग्जांपल के जरिए हम इसको देख लेते हैं कि हमारे पास डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन हमने वेक्टर वैल्यूड फंक्शन में किस तरह लेते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल है, वेक्टर आर ऑफ टी इज इक्वल टू टी का स्क्वायर है आई प्लस टी क्यूब जे है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव अगर हम लें इसका, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 टी n-1 करते हैं, इनके 2 - 1 तो 1 आ जाएगा, वो हमने लिखा नहीं है, आई आ जाएगा साथ में, ठीक है, प्लस 3 टी n-1 यानी कि 3 - 1 तो 2 आ जाएगा हमारे पास, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। इनके ऐसे जैसे हम पहले वेक्टर डेरिवेटिव लेते हैं, सेम टू सेम हमने यहाँ क्या करना है, वेक्टर्स वैल्यूड फंक्शन में भी वैसे ही डेरिवेटिव लेना, जस्ट नेम का डिफरेंस है। इंटीग्रेशन में हमने सेम ऐसे ही करनी है, जैसे इंटीग्रेशन हम लेते तो हम करते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, टी 2 + 1 और नीचे भी आ जाएगा 2 + 1, यानी कि टी n+1 है तो 2 + 1 3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, और नीचे भी n+1 2 + 1 यानी कि 3 आ जाएगा, यहाँ पे आई आ जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास प्लस यहाँ पे टी क्यूब है तो टी की 4 और डिवाइड भी क्या हो जाएगा, टी की 4, और ये हमारे पास क्या है, जे है। इनके सेम काम हुई है, जस्ट ये वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस का जो नाम आ गया है, इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, हमने काम वही करना है जो हम पहले करते आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारा वेलोसिटी, डायरेक्शंस एंड स्पीड, एक्सेलरेशन। ये हमने क्या करने हैं, इनके फार्मूलाज देखते हैं और इससे रिलेटेड हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करके अपने लेक्चर को सम अप करेंगे। तो इसके फार्मूलाज हम पहले देख लेते हैं, फार्मूलाज डिस्कस कर लेते हैं कि वेलोसिटी, डायरेक्शन, स्पीड, एक्सेलरेशन की फार्मूलाज हमारे पास क्या है। तो फर्स्ट हमारे पास है, इफ वेक्टर आर इज द पोजीशन वेक्टर, अगर ये क्या है हमारे पास पोजीशन वेक्टर है ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्मूथ कर्व इन स्पेस, अगर हमारे पास ये क्या है, एक स्मूथ कर्व में पार्टिकल मूविंग यानी कि पोजीशन वेक्टर है अगर आर हमारे पास, तो हमारे पास जो वेलोसिटी आएगी यानी कि वो हमारे पास होगी वेक्टर वी ऑफ टी इज इक्वल टू डी वेक्टर आर, यानी कि डेरिवेटिव वेक्टर आर आ जाएगा।
तो डिवाइड हो रहा है डी टी पे। स्मूथ कर्व का तो सबको पता ही होगा, यानी कि कंटिन्यूस जो होगी हमारे पास एक स्मूथ कर्व, वो स्मूथ कर्व में होती है, यानी कि जो कहीं से भी ब्रेक ना हो रही हो। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, इसके बाद हम फॉर्मूलाज देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला वो है वेलोसिटी इज द डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला v इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ आर वेक्टर डिवाइड हो रहा है डी टी पे। सेकंड हमारा फॉर्मूला स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड इज इक्वल टू v मैग्नीट्यूड है, ठीक है। थर्ड हमारा एक्सेलरेशन इज द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी का है हमारे पास a इज इक्वल टू डी वी और डी टी, जो कि हमारे पास इज इक्वल इनके इक्वल है। सेकंड डेरिवेटिव ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू डी टी की डी टी स्क्वायर है, ठीक है। लास्ट हमारे पास फॉर्मूला डायरेक्शन का, द यूनिट वेक्टर v ओवर v का मैग्नीट्यूड इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट टाइम t, ठीक है। इसी का हम क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो इसका हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं जिसमें हमारे फार्मूलाज जो है ना यूज होंगे और हमारे कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर हो जाएंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है इसका, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल आर साइन टी, ई के डेरिवेटिव है व्हाट विल बी इट्स स्पीड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। सोल्यूशन में हमारे पास है वेक्टर आर इज इक्वल टू साइन टी आई प्लस ई टी जे, ये हमारे पास क्या हो गया, एक्स है समझ लें साइन टी एक, और ये हमारे पास जो ई जो डेरिवेटिव है हमारे पास क्या है वाई है। तो ये हमने इसको लिख लिया, यानी कि वेक्टर आर इज इक्वल टू साइन टी आई प्लस ई टी ई की पावर टी इज इक्वल जे आ गया हमारे पास, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इसका हमने क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव लें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, साइन टी का जब हमने डेरिवेटिव लिया तो कोस टी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और साथ में आई प्लस ई टी का डेरिवेटिव हमारे पास ई टी आ जाएगा, ठीक है। ई टी जे आ गया, ये हमारे पास क्या था, फर्स्ट डेरिवेटिव था आर का, डी वेक्टर आर डिवाइड हो रहा है डी टी पे, ठीक है। सेकंड हमने क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं जिसका हमारे पास है, इनके डबल डेरिवेटिव जो हम लेंगे, इसका सेकंड डबल डेरिवेटिव से हमारे पास इसी का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यूज आ जाएंगे। एक्सेलरेशन हम फाइंड कर लेंगे तो इसका दोबारा डेरिवेटिव लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस टी का जब हमने डेरिवेटिव लिया तो माइनस के साइन टी आ जाएगा, ठीक है। और ये आई आ गया साथ में प्लस ई टी का जब हमने डेरिवेटिव लेंगे तो ई टी का दोबारा से भी ई टी आ जाएगा, ठीक है। ई टी जे आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, स्पीड फाइंड करनी है। स्पीड फाइंड करने के हमारे पास क्या है, वी डॉट वी, ठीक है। ये हमारे पास वेक्टर है इज इक्वल टू, ये इसका स्क्वायर हम लिख सकते हैं कि v डॉट वी जो है तो हम इसका v स्क्वायर लिख लें, इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है, ये हमारे पास v की वैल्यू है, इनके वेलोसिटी हमने फाइंड की थी। तो ये हमारे पास क्या है, कोस स्क्वायर टी, ठीक है, प्लस ई टू टी आ जाएगा, साथ में हमारे पास क्या है यहाँ, ठीक है। और जब हम इसको यानी कि ख़त्म करेंगे इसकी स्क्वायर को तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, जजर लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमने क्या करने थे, अपने फाइंड करने थे। आज के लेक्चर में हमने जस्ट ये कुछ ही देख रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वेक्टर वैल्यू फंक्शंस देखे हैं, उस रिलेटेड हमने क्या किया है, एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो नेक्स्ट उसका हमने ग्राफ भी बनाना सीखा है कि हमने ग्राफ किस तरह ड्रा करना है। नेक्स्ट हमने क्या किया, डेरिवेटिव देखे हैं कि वेक्टर वैल्यू फंक्शन में हम कैसे फाइंड करते हैं, इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद हमने वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सेलरेशन इनका क्या देखा है, फार्मूलाज देखे हैं, और उनके रिलेटेड हमने क्या किया, क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो अगर इन पॉइंट्स में अगर कोई पॉइंट मिस हो गया हो या क्लियर ना हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। तो अल्लाह हाफिज़।